सप्तम अध्याय के प्रथम पाद में कल आप लोगों ने पढ़ा था नुम आगम, है ना? नुम आगम का प्रकरण समाप्त हुआ या नहीं हुआ? नहीं, 2 सूत्र शेष, ठीक है। किंतु मैंने प्रकरण इसलिए परिवर्तित किया कि उससे पहले जो था वो धातुओं से नुमागम का भी प्रकरण उसमें दिख रहा था, यहाँ पर पुनः प्रातिपदिक से प्रारंभ हो गया है। कल का पाठ देख लिया आप लोगों ने? कहीं कुछ पूछना है? नहीं, पाठ ही नहीं विचारा होगा। पाठ विचारते हो? अच्छा। सावन डुहा, सौ सप्तमी का एक वचन, अनडुह षष्ठी का एक वचन। सौ परतः अनडुह अंगस्य नुम आगमो भवति। सु के परे रहते अनडुह अंग को नुम आगम होता है, ठीक है। क्या बनेगा रूप? अनड्वान और हे अनड्वन। तो अनडुह आगे सु के परे रहते अनडुह को नुमागम होगा। तो नुमागम कहाँ बैठेगा? मिदचोन्त्यार परा, अंत्यज से परे। तो अंतिम अच क्या है? अंत्य अच क्या है? अनडु का उ, उसके आगे हुआ नौ, है ना? तो स्थिति क्या रहेगी? अनडु आगे नुम। स्थिति क्या रहेगी? अनडु नुम का न आगे, ठीक है, अनडु नुम, ठीक है। अब उसके पश्चात सूत्र लगेगा चतुरन डुहोरामुदात्तः, है ना? चतुर अनडुहो, है ना? चतुर और अनडुह, इनको क्या हो जाता है? आम आगम होता है और वह उदात्त होता है। तो अब क्या स्थिति बनेगी बताओ? एक तो नुमागम हो चुका, ठीक है, ये सु के परे रहते हुआ था अनडु को, तो अंतिम से परे ये बैठ गया। अभी भी अंतिम तो ऊ ही है, तो जो दूसरा आम आएगा वो भी वहीं पर बैठेगा। तो कैसी स्थिति होगी? अनडु आ नुम का न और यहाँ पे अनादेश हो जाएगा अनड्वान। उसके पश्चात बताओ संयोगांत, पहले हंग्यादि लोप, उसके बाद फिर संयोगांत लोप करके अनड्वान, ठीक है। और संबुद्धि में क्या हो जाएगा? अम संबुद्ध लग जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा? यहाँ आ था तो अनड्वान बना, संबुद्धि में क्या बन जाएगा? अनड्वन। तो हे अनड्वन बन जाएगा। तो 2 आगम हुए अनड्वान में, कौन कौन से? चतुरन डोहराम उदात्तः से आम और एक नुम आगम हुआ, तो बन गया। आगे चलिए, दृक् स्ववस् स्वतवसाम छंदसि, फिर छंद से दृक् स्ववस् स्वतवसाम षष्ठी का बहुवचन, छंद से एक वचन। 100 अनुडोहा से 100 की अनुवृत्ति आ रही है, 85 तक जाएगी 100 की अनुवृत्ति। दृक् च स्ववश्च स्वतवश्च इति स्वतवसा तेषां दृक् स्ववस् स्वतवसाम। दृक् स्ववस् स्वतवसाम नुम आगमो भवति सौ परतः छंदसि विषये। दृक् स्ववस् स्वतवस्, इन अंगों को नुम आगम होता है वेद विषय में सु के परे रहते। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। दृक् का है ईद्रिंग, कीद्रिंग, ताद्रिंग, याद्रिंग, सद्रिंग। दृक् क्या है ना? ऋत्विक, दध्रिक नहीं, त्यदादिषु दृशो नालोचने कैंच। त्यदादि उपपद रहते दृश धातु से जो पिन प्रत्यय होता है उसी का यहाँ पर क्या रूप है? दृक्। पिन का सर्वापहरी लोप, उसके पश्चात फिर पिन प्रत्यय से कुह, उससे पहले वश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज शामश, उससे श करेंगे, उसके बाद फिर पिन प्रत्यय से कुह से कवर्गादेश हो जाएगा, ठीक है। और सारी चीजें तो हैं ही। अब ईद्रिंग में क्या सूत्र लगेगा? फिर जैसे ईद्रिंग की सिद्धि देह में करनी है तो क्या क्या सूत्र लगा? इदम शब्द, इदम शब्द से, ठीक है, इदम आगे दृश्य, दृश्य से आपने पिन प्रत्यय किया, क्या सूत्र लग जाएगा? इदम की मो रीश की, तो इदम को ईश आदेश हो जाएगा, पूरे के स्थान पे ईश आदेश रहेगा। तो ई आगे दृश्य आगे क्विन, ठीक है। अब रह गया ई दृश्य आगे क्विन का सर्वापहरी लोप, उसके पश्चात बताइए शत्व करें न करें? नहीं भी करेंगे तो भी कार्य चलेगा, क्योंकि इसका तो लोप ही करना आपको। तो अब यहाँ पर ये दृश्य है ना, दृक् बनाया आपने कुत्व करके, अब उसको क्या हो जाएगा? नुमागम होगा,
जब नुम आगम होगा तो क्या रहेगा? ईदृनुम श, ईदृनुम श। अब उसके बाद फिर यहाँ पर जो कवर्गादेश होगा वो किसको होगा? न को होगा। कवर्गादेश किसको होगा? न को होगा। इसी प्रकार इन सब में क्या लगाएंगे? पहले सबको बना लीजिए एक बार। सर्वत्र वही आदेश हो जाएगा, है ना। ईदृक तो वैसे बना लेंगे, जब आप नुमागम नहीं कर रहे हैं, जब सुपरे नहीं है, तो वहां पर आपका क्या है? केवल ईदृक ताद्रिक बनेगा। और जब नुमागम करेंगे, वेद विषय में करना ना आपको, सामान्य रूप से तो ईदृक ताद्रिक बनता है, और वेद विषय में जब करना है तो ईदृंग नुमागम तभी होगा केवल। तो ईदृन, उसको कवर्गादेश कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ईदृंग। ठीक है, इसी प्रकार से ताद्रिंग, ईदृंग, याद्रिंग सभी बन जाएंगे। ठीक है, इसी ढंग से करेंगे, है ना। संयुगांत लोप यहाँ पर किसका करेंगे? श का। जब ईदृक बनाएंगे तब आप वहां पर कवर्गादेश इत्यादि करके ईदृक बना लेंगे। यहाँ पर आपको षडोकासी कह रहे हैं, भ्रष्ट भ्रष्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ईदृन श, इस स्थिति में ही क्या हो जाएगा? हलज्ञाति लोप करेंगे, शकार का संयुगांत लोप करेंगे, बचेगा ईदृन। उसके बाद फिर प्रत्यय से कुछ से कवर्गादेश करेंगे, तो ना को का वर्ग क्या होगा? ङ। ना का वर्ग क्या होगा? ङ। तो ईदृंग बन जाएगा। तो ईदृंग, ताद्रिंग, कीदृंग, इस प्रकार से लोग बनेंगे। स्ववस स्वतवस के उदाहरण क्या है? स्ववान और स्वतवा पायुरग्ने। स्ववान कैसे बनेगा? स्वतवान पायो तो बाद में लगेगा। तो स्ववस शब्द है आपका, शब्द क्या है? स्ववस और स्वतवस। पहले हम स्ववस की सिद्धि करेंगे। स्ववस को नुमागम होगा, तो नुमागम होगा तो क्या स्थिति रहेगी? स्व व आगे नुम, स्व व वस है ना, स्ववस शब्द है, तो अंतिम से परे बैठेगा, नुम का शेष बचेगा न। स्ववंश आगे सु, उसके बाद फिर क्या होगा? हलज्ञाति लोप। हाँ, उसके बाद फिर संयोगांत लोप हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? दीर्घत्व हो जाएगा। उसके बाद फिर बन जाएगा स्ववान। स्वतवस से भी इसी प्रकार से बन जाएगा स्वतवान। और फिर स्वतवान बनने के बाद स्वतवान पायु, पायु के परे रहते स्वतवान के नकार को रु आदेश होगा, और उससे पूर्व अनुनासिक होगा। सूत्र पता है? अष्टम अध्याय के तृतीय पाद में एक सूत्र है ना। तो स्वतवान बन गया, आगे पायु है, पायु के परे रहते ना को क्या होगा? रु। उसके बाद उसी प्रकरण में सूत्र है कि जहां पर रु आदेश होता है उस प्रकरण में, तो अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, रु आदेश होगा तो पूर्व को विकल्प से अनुनासिक आदेश हो जाएगा। तो क्या रहेगा? स्वतः वहां आगे रु, इस रु को क्या होगा? भो भगो अभो अपूर्व से योषी से यह आदेश हो जाएगा। फिर उस या का क्या होगा? लोप शाकल्य से लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? स्वतः वहां पायुरग्ने। नहीं, वहां इस प्रकरण के लिए लोपा शाकल्य से बना ही दिया है, तो फिर कहीं कहीं पर आपको वल परे मिलेगा, किंतु जहां वल नहीं भी परे मिलेगा वहां पर भी लोपा शाकल्य से लोप हो जाए। तो जब यहाँ पर लोपा शाकल्य से इस प्रकरण के लिए लोपा शाकल्य से बनाया गया है, तो जो भो भगो अघो अपूर्व से योषी से जो यकार आदेश होता है उसका लोप लोपा शाकल्यस्य और हलि सर्वेशाम, इन दोनों सूत्रों से ही होगा। ठीक है ना। हल परे होगा तो सर्वेशाम आचार्याणाम मतेन, और हल परे नहीं है तो शाकल्याचार्य मतेन। यहाँ पर हल परे तो हलि सर्वेशाम से फिर कर देंगे। तो पहले लोपा शाकल्य से हलि सर्वेशाम हो गया। तो जब पद पाठ करेंगे तब तो स्वतवान पायु ऐसे करेंगे। जब संहितायाम की अनुवृत्ति आती है ना, जब संहिता पाठ होगा तब आप करेंगे स्वतवान पायुरग्ने। ठीक है, तो स्वतवान और स्वतवान पायुरग्ने। दिव औत, दिवः इत्येतस्य अंगस्य सौ परतः औत इत्ययम् आदेशो भवति। दिव से परे है ना,
जो सु को औकार आदेश होता है। उदाहरण क्या बनेगा? द्यौः। नुमागम का प्रकरण आपका समाप्त हुआ। तो द्यौ में सिद्धि क्या बनेगी? दिव आगे सु, फिर अलोंत से वाक्य स्थान पे औ आदेश होगा, दी औ यनादेश हो जाएगा, द्यौ सकुरुत्व विसर्ग द्यौः। द्यौः दिवौ दिवा। उदाहरण तो आपका द्यौः है केवल। पति मत्थरी भुक्षामात्। पति मत्थरी भुक्षाम षष्ठी का बहुवचन आत् प्रथमा का एकवचन। हाँ करिए, समास करिए। पंथाश्च मंथाश्च ऋभुक्षाश्च इति पथि मत्थरी भुक्षाणः तेषां पथि मत्थरी भुक्षाम। प्रथमा के प्रथमांत रूप से होता है ना समास, विग्रह जो होता है। तो पंथाश्च मंथाश्च ऋभुक्षाश्च इति पथि मत्थरी भुक्षाणः तेषां पथि मत्थरी भुक्षाम। पथिन मथिन ऋभुक्षिन इत्येतेषाम् अंगानां सौ परतः आकारादेशो भवति। पथिन मथिन ऋभुक्षिन, इन अंगों को सु के परे रहते क्या होता है? आकार आदेश होता है। उदाहरण बनेगा पंथाः मंथाः ऋभुक्षाः। तो सिद्धि कैसे बनेगी आपको मालूम होनी चाहिए। पथिन को आपने आकार आदेश किया, ठीक है ना, तो क्या होगा? पथिन के ना को आकार आदेश हो जाएगा, है ना, अंत्यल के स्थान पे होगा ना, तो क्या होगा? पति आगे आ। सु तो है ही, स्वाद्युत्पत्ति आपने की हुई है इसलिए सु रहेगा ही रहेगा। फिर क्या सूत्र लगेगा? इतोत सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान के परे रहते इकार को पथि मथि और ऋभुक्षिन के इकार को अकार आदेश हो जाता है। अब इसी के बाद वो सूत्र भी आपका आने वाला है, उसी क्रम में उसको भी देख लेंगे। तो पथि के ई को अ हो गया, फिर सूत्र लग जाएगा थोन थ, इत्येतेषां थकारस्य थ आदेशो भवति। तो थ आदेश हो जाएगा, था को थ आदेश हो गया। तो पंथ आगे आ। अब उसके बाद फिर क्या होगा? आकाश ने दीर्घ से दीर्घ करिए, तो बन गया पंथा, आगे सु, सु को रुत्व विसर्ग हो जाएगा, बन जाएगा पंथा। ठीक है, बना। इसी प्रकार से मंथाः और ऋभुक्षाः में क्या होगा? था आदेश नहीं होगा, बस ऋभुक्षिन है, तो ना को अ और ई को अ। ना को आ पथि मथि ऋभुक्षा मात से, और इतोत सर्वनाम स्थान से इकार को अकार आदेश, तो क्या बन जाएगा? ऋभुक्षाः। तो पंथाः और ऋभुक्षाः। इतोत सर्वनाम स्थाने, इतोः षष्ठी का एक वचन, अत प्रथमा का एक वचन, सर्वनाम स्थाने सप्तमी का एक वचन। हाँ, सर्वनाम स्थाने परतः पथिन मथिन ऋभुक्षिन इत्येतेषाम् इकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति। सर्वनाम स्थान के पर रहते इन अंगों के इकार को अकार आदेश हो जाएगा। सिद्धि भी हमने आपको बता दी। तो सर्वनाम स्थान पर रहते इकार को अकार आदेश, तो पंथन, तो पंथाः, पंथानौ, पंथानः। पंथानों में क्या होगा? आकार आदेश भी नहीं होगा, केवल इकार को अकार आदेश होगा। तो जो पथिन था उसको क्या हो गया? पथन बना, और था को था आदेश हो गया, तो पंथन बन गया। फिर दीर्घ हो गया, तो पंथानौ, पंथानः। इस प्रकार से होगा। दीर्घ किससे होगा? वही सर्वनाम स्थान शासनबुद्धों से होगा। थोन थः षष्ठी का एक वचन, थः प्रथमा का एक वचन। पथि मथो थकारस्य स्थाने थ इत्ययम् आदेशो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। पूरे सर्वनाम स्थान के परे रहते पथिन और मथिन के थकार को थ आदेश होगा। तो जब इतोत से आप अकार आदेश कर दोगे तो थ बन जाएगा, उसको थ आदेश हो जाएगा। तो पंथाः, पंथानौ, पंथानः, पंथानम, पंथानौ, पथः, पथः, क्योंकि वहां पर सर्वनाम स्थान नहीं है तो पथः रह जाएगा। आगे चलिए, तो पथा की सिद्धि कैसे हो जाएगी? फिर पथिन है, टी भाग का लोप हो जाएगा, पथम। भस्य टेर लोपः, भस्य षष्ठी का एक वचन, टे षष्ठी का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। ये इसी की सिद्धि भी आगे आ ही रही है ना। तो चलिए अर्थ करिए सूत्र का। पथि मथि ऋभुक्षाम की वृत्ति आ रही है, तो पथि मथि ऋभुक्षिन इत्येतेषां भसंज्ञकानाम् अंगानां टेः लोपो भवति, है ना। नहीं, भसंज्ञक भी करोगे और सर्वनाम स्थान पर रहते भी करोगे। तो पथि मथिन ऋभुक्षिन भसंज्ञक अंग के टी भाग का लोप होगा। क्यों जी?
यकार आदि अजादि सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्यय के परे रहते होता है। तो स्थिति क्या रहेगी? पथिन आगे जस, नहीं पथिन आगे शस, शस के पहले इसकी भा संज्ञा होगी क्योंकि आजादी है। पूरे टी भाग का लोप क्या हो गया? पथ अस पथः, पथः मथः पथा पथे, सबका समाधान कर दिया इसने एक साथ, है ना, बन गया। पुंसो सुंग, पुंसः असुंग प्रथमा का एक वचन, ठीक है। पुंसी इत्येतस्य अंगस्य पुंसः अंगस्य असुंग आदेशो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। पुंस अंग को असुंग आदेश होता है सर्वनाम स्थान के परे रहते। इस सूत्र को बहुत ध्यान में रखिएगा ना कि पुमान पुंस की सिद्धि में थोड़ी सी वो होती है। पुमान पुमांसो पुमांसः। आपका शब्द क्या है? पुंस। मूल शब्द क्या है? पुंस। पातेर डुमसुन, पातेर डुमसुन, इस उनादि से पा धातु से डुमसुन प्रत्यय होता है। डुमसुन प्रत्यय जो है वो डित होने के कारण से पा के आ का लोप कर देता है। डुमसुन का क्या बचेगा? उम्स। तो शब्द मिलकर के क्या बन जाएगा? पुंस। शब्द क्या बन जाएगा? पुंस। अब पुंस आगे सु, पुंस आगे सु, पुंस आगे सु, इसको फिर अनुस्वार कर लो, है ना, अभी अनुस्वार कर रहे हैं हम लोग। पुंस आगे सु, सु के पहले असुंगादेश होगा, अलुंगिच से अंत्यल के स्थान पे होगा। तो जब आप इसको क्या करेंगे? सकार के स्थान पे असुंग आदेश करेंगे, असुंग का बचेगा अस। तो इसके परे रहते ये अनुस्वार हुआ था, तो ये जो अनुस्वार क्या हो जाएगा? फिर से आपका मकार ही दिखाई देगा क्योंकि निमित्त के हट जाने पर निमित्त अपने आप हो गया, तो पुमस हो गया। अब शब्द क्या बच गया आपका? पुमस। अब शब्द क्या हो गया आपका? पुमस। अब इस पुमस को पुनः क्या करेंगे? अब इतने से काम नहीं चलेगा, फिर अब लगाएंगे हम यहाँ पर, उससे आप दीर्घ कर लोगे पहले। अब तो संतत से ज्यादा तो हो, है ना, उससे आपने दीर्घ कर लिया, तो दीर्घ होकर के क्या बन गया? पुमास। इसका दुगित सर्वनाम स्थान है धातु, क्योंकि असुंग उगित है इसलिए नुमागम होगा, तो फिर क्या बनेगा? पुमान स, फिर हल्ग्यादि लोप संयुगांत लोप पुमान पुमांसौ पुमांसः, है ना। तो ये पुंस कैसे बनता है, फिर पुमान कैसे होता है ना। तो एक तो ये सूत्र ध्यान में नहीं आता है ना, पुंसो सुंग, और फिर पुनः उदिचाम से नुमागम होता है। तो ये सारी सिद्धि की प्रक्रिया है। तो पुमान पुमांसो पुमांसा पुमांसम पुमांसौ पुंसः पुंसा पुंभ्याम पुंभी। तो पहले तो कई बार लोग सोचते हैं कि शायद पुमस शब्द है, मूल शब्द क्या समझते हैं? पुमस। पुमस मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द क्या है? पुंस है। और पुंस शब्द बनता कैसे है? पातेर डुमसुन से बनता है। तो जब पुमस शब्द समझेंगे तो पुमस को जब असुंग आदेश करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसको मतलब बहुत ज्यादा लोग इसमें संदिग्ध रहते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर, और बहुत सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे गोतोनित, गोतः एक वचन, एक वचन, ठीक है। न इत्यस्य सणित, ठीक है। गो शब्दात् परम सर्वनाम स्थानम नित भवति, है ना। गो शब्द से परे जो भी सर्वनाम स्थान है वो नित्वत होता है ना। तो क्या बन जाएगा? सु को आपने नित माना, तो नित होने से क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी, बन जाएगा गौहु गावौ गावः गाम गावौ गाह। गाह में क्या लग जाएगा? औसोम शसो हो, वहां से फिर आपका कार्य चलता है, तो अचोनिति से वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नित के साथ सर्वनाम स्थान को भी हम क्या कर देते हैं? प्रथमांत में बदल देते हैं कि सर्वनाम स्थानम नित भवति। अब इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अब ये ध्यान में नहीं रहता है कि यहाँ पर जो गौ शब्द बोलते हैं हम सु के कारण बोलते हैं, कई लोग गौशाला बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? गौशाला। तो गौशाला नहीं होगा, क्या होगा? गोशाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सु का आप लुक कर चुके हैं, प्रत्यय लक्षण नहीं होगा क्योंकि अंग है यहाँ पर, इस कारण से वहां पर वृद्धि नहीं होगी, तो फिर क्या बनेगा? गोशाला। आगे समझ में? तो इस प्रकार से ये गोतोनित। तो ये सुबंत का प्रकरण चला। अब पुनः एक सूत्र आ रहा है आपका तिङंत का, णलुत्तम होगा।
नल प्रथमा का एक वचन, उत्तमः प्रथमा का एक वचन, वा अव्ययपदम्। उत्तम पुरुषस्य नल, है ना, विकल्पेन नित्वत् भवति। उत्तम पुरुष का जो नल है वो विकल्प से नित्वत होता है। उत्तम पुरुष में नल कहाँ से आता है? परस्मैपदानम नल तो नल एक प्रथम पुरुष में आता है और एक उत्तम पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष वाला विकल्प से नित्वत होगा, जब नित्वत होगा तो वृद्धि होगी। तो वो तो वस्तुतः नल क्या है? नित्य है, ये निषेध कर रहा है, यानी अप्राप्त प्राप्त विभाषा हो रही है। उदाहरण क्या बनेगा? पपाठ पपठ, पपाठ पपठ, अहम चकर, अहम चकार, अहम पपच, अहम पपाच, अहम पपठ, अहम पपाठ। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। पठ आगे लिट, लिट के स्थान पे मिप, मिप के स्थान पे नल, द्वित्व करेंगे। पठ पठ, पपठ, नित को जब वृद्धि करेंगे तो नित मानेंगे तो पपाठ, नहीं करेंगे तो पपठ, वृद्धि नहीं होगी। चकार, चकर में क्या हो जाएगा? जब आप नित्वत मानेंगे तो वृद्धि होगी, नहीं मानेंगे तो गुण हो जाएगा, तो चकार चकर बन जाएगा। सर्वत्र इसी प्रकार से होता है। सख्युर संबुद्धौ, सख्युः षष्ठी का एक वचन, असंबुद्धौ सप्तमी का एक वचन। न संबुद्धि असंबुद्धि तस्याम असंबुद्धौ। असंबुद्धौ यह सखी शब्दः तस्मात् परम सर्वनाम स्थानम नित भवति। ठीक है ना? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान जो है वो नित्वत होता है सखी शब्द से परे। सखी शब्द से परे संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान को नित्वत होता है। तो संबुद्धि में नहीं होगा। ऊपर वाले ने गोतोनित में सभी जगह था, इतने निषेध कर दिया। उदाहरण बनाओ। सखा, सखायौ, सखायः, सखायम, सखायौ। ठीक है। और सखा में क्या होगा? अगला सूत्र लगेगा अनंग सौ, इसलिए सखा उदाहरण नहीं बनाया हमने। तो सखाइयों में क्या हुआ? देखो, सखी आगे औ, औ का आपने नित्वत कर दिया तो अचोनिति से वृद्धि हो गई। सखाई औ आया देश हो गया, सखायौ, सखाया। ठीक है। सखायम, सखायौ, सखा अनंग सौ, सौ सप्तमी का एक वचन। चलिए अर्थ करिए। सखी इत्येतस्य अंगस्य सौ परतः अनंग आदेशो भवति, है ना? असंबुद्धौ, ठीक है ना? असंबुद्धौ सौ परतः सखी शब्दस्य अनंग आदेशो भवति। संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते सखी को अनंग आदेश हो जाएगा। सखी को अनंग आदेश होगा तो अंतिम अल के स्थान पे होगा, सखी के ई को होगा, क्या बन गया? सखन। अब उसका सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से दीर्घ होना ही है, तो सखान नलोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप, सखा, सखायौ, सखायम, सखायौ, सखायः। ठीक है। ऋदुषणस पुरुदंसो नेहसाम च, ऋदुषणस पुरुदंसो नेहसाम षष्ठी का बहुवचन च अव्ययपदम्। ऋच उशना च पुरुदंसा च अनेहा च इति ऋदुषणस पुरुदंसो नेहसः तेषाम ऋदुषणस पुरुदंसो नेहसाम। अनंग के ये समास कौन सा हो गया? इतर इतर। अनंग सौ असंबुद्धौ अंगस्य, सप्य वृत्ति है। अनंग सौ पूरा आ रहा है, इसी सूत्र तक आएगा। असंबुद्धौ अगले सूत्र तक जाएगा, यानी 95 त्रिज्वत क्रोष्टु तक। अर्थ करेंगे सूत्र का। हाँ, ऋकारान्तानाम् अंगानाम् उशनस् पुरुदंसस् अनेहस् इत्येतेषाम् अंगानाम् असंबुद्धौ सौ परतः अनंग आदेशो भवति। ऋकारान्तानाम् अंगानाम, ऋकारांत अंगों को, उशनस पुरुदंसस और अनेहस इनको भी संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते अनंग आदेश होता है। ऋकारांत के उदाहरण आपने बहुत सारे पढ़े हैं, इसलिए सूत्र से पूर्व परिचित हैं आप लोग। कर्ता के सु के परे रहते करता है, इसलिए कर्ता, हरता। तो कर्तृ त्रिच प्रत्यय किया आपने और सु के परे रहते आपने री को अनंग आदेश कर दिया, कर्तन बन गया। उसके बाद फिर सर्वनाम स्थाने चार संबोधों से दीर्घ करिए, कर्तांश हलग्यादि लोप, नलोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप, क्या बन गया? कर्ता। कर्तारो कैसे बनता है? उससे गुण होता है, फिर दीर्घ हो जाता है अपतरण से। ठीक है। तो ऋकारांत हो गया माता, पिता, भ्राता। उशनस का उशना, पुरुदंसस का पुरुदंसा, अनेहस का अनेहा। तो यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा। उशनस को अनंगादेश हो गया तो क्या बन गया? उशनन। क्या बन जाएगा? उशनन। उशनन को क्या हो गया? दीर्घ हो गया। उशनान, स का लोप, नकार का लोप, उशना।
पुरुदंसा। रूपे से चलेंगे, उशना उशनसौ उशनसः, पुरुदंसा पुरुदंसौ पुरुदंसः, है ना, इस प्रकार से चलेंगे। तो ठीक है। अच्छा, और उशना में भी देखो, उशनस शब्द है, सा के स्थान पर अनंग आदेश होगा, तो उशन आगे अनंग, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सभी में लग जाएगी ये बात। उशन आगे सा के स्थान पे हुआ ना आदेश, तो फिर यहाँ पर क्या लगेगा, अतो गुणे से पररूप भी होगा, तब उशनन बनेगा। ठीक है, ऐसे पुरुदंसस, सा के स्थान पे अनंग होगा तो अतो गुणे लगेगा, तो पुरुदंस पुरुदंसन, फिर पुरुदंसा, इस प्रकार से दीर्घ होगा। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं, शेष कल करेंगे।